हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि लस्ट को कैसे हराया जा सकता है, सबसे बड़ा जो हमारा एनिमी है। तो उसमें भगवान ने बताया कि जो डल मैटर से सुपीरियर माइंड है, सेंसेस हैं, सेंसेस से सुपीरियर माइंड है, माइंड से सुपीरियर इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस से भी सबसे ऊपर आत्मा है। अब हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो जो श्लोक था वो तीसरा अध्याय था, उसका 42वां श्लोक था 3.42। इंद्रियाणि प्रणय आहुर इंद्रियेभ्य परम मन मनसस्तु पर बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सा। इस श्लोक का हमने ट्रांसलेशन देखा था, परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। हम शिला प्रभुपाद जी के द्वारा जो लिखी गई भगवत गीता एज इट इज है उसमें से पढ़ रहे हैं। परपट: द सेंसेस आर डिफरेंट आउटलेट्स फॉर द एक्टिविटीज ऑफ लस्ट. Lust is reserved within the body, but it is given vent through the senses. Therefore, the senses are superior to the body as a whole. Senses कैसे superior है? क्योंकि बॉडी जो है वो डल मैटर है, डल मैटर से सुपीरियर सेंसेस। क्यों? क्योंकि सेंसेस के थ्रू ही मतलब दीज आउटलेट्स, senses are superior to the body as a whole because lust is reserved within the body but it is given vent through the senses. कि भी जो सेंसेस है उन्हीं के थ्रू तो जो लस्ट है, कोई भी हमारी जो अनबोनाफाइड डिजायर है वो एग्जीक्यूट की जाती है। तो these outlets are not in use when there is superior consciousness और कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर हमारी आइडेंटिटी क्लियर है, हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण भावनामृत में हम स्थित हैं, तो ये जो सेंसेस हैं, ये जो आउटलेट्स हैं वो यूज़ नहीं होते हैं गलत काम के लिए। हमारे जो सेंसेस हैं वो यूज़ नहीं होते गलत काम के लिए। इन कृष्णा कॉन्शियसनेस द सोल मेक्स डायरेक्ट कनेक्शन विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। देयरफॉर द बॉडीली फंक्शंस एज डिस्क्राइब्ड हियर अल्टीमेटली एंड इन द सुप्रीम सोल. Bodily actions means the function of the senses and stopping the senses means stopping all bodily actions. बॉडी का एक्शन ही क्या है? जो सेंसेस के थ्रू हम एक्ट कर रहे हैं वही तो बॉडी का एक्शन है। अगर हमारी इंद्रियां ही काम करना बंद कर दें, हाथ पैर कर्मेंद्रियां जो भी होती हैं, हाथ पैर और जो भी हम जिस चीज़ से देख रहे हैं, अगर ज्ञानेंद्रियां भी अगर हैं, तो अगर वो काम करना बंद कर दें तो बिल्कुल एक्ट ही नहीं कर सकते ना। बॉडी तो एकदम पैरालाइज हो जाएगी। पैरालिसिस उसी को तो बोलते हैं कि कोई भी जो सेंस है हमारा काम नहीं कर रहा। चेतना तो पैरालाइज्ड आदमी के अंदर भी होती है। तो बट सिंस द माइंड इज एक्टिव देन इवन दो द बॉडी में बी साइलेंट एंड एट रेस्ट द माइंड विल एक्ट एज इट डज ड्यूरिंग ड्रीमिंग। तो भले ही पैरालिसिस हो जाए, लेकिन कोई भी बॉडीली फंक्शन बंद हो जाए, लेकिन माइंड का फंक्शन फिर भी चलता रहेगा। जैसा कि स्वप्न के दौरान होता है, हम सो रहे होते हैं तो एज इफ हम पैरालाइज्ड ही हैं, वही एक स्टेट हो गई पूरा डीप स्लीप के अंदर। लेकिन फिर भी जब सपना आ रहा है तो कौन काम कर रहा है? माइंड काम कर रहा है। बट अबाउ द माइंड देर इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंस एंड अबाउ द इंटेलिजेंस इज द सोल प्रॉपर. If therefore the soul is directly engaged with the supreme, naturally all other subordinates, namely the intelligence, mind and the senses, will be automatically engaged. In the Katha Upanishad there is a passage in which it is said that the objects of sense gratification are superior to the senses and mind is superior to the sense object. If therefore the mind is directly engaged in the service of the Lord constantly, then there is no chance of the senses becoming engaged in other ways. This mental attitude has already been explained. If the mind is engaged in the transcendental service of the Lord, there is no chance of its being engaged in the lower propensities. In the Kathopanishad, the soul has been described as Mahan, the great. Therefore, the soul is above all, namely the senses, the object, the sense objects, the mind and the intelligence. Therefore, directly understanding the constitutional position of the soul is the solution of the whole problem.
पिछले वीडियो में भी हमने यही देखा था। श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सोल की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको समझना ही सारी प्रॉब्लम्स का अंत है, वो एकमात्र समाधान है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी आइडेंटिफिकेशन क्लियर है तो हमारा ईगो सही से काम करेगा, मैं कृष्ण का दास हूँ। अगर ईगो सही से काम करेगा तो इंटेलिजेंस भी हमें एकदम सही गाइडेंस देगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो माइंड के पास मौका ही नहीं मिलेगा कि वो गलत चीज़ों के बारे में सोच सके। और अगर माइंड गलत चीज़ों के बारे में सोचेगा नहीं तो सेंसेस गलत चीज़ में लग ही नहीं सकती। हम सेंसेस के थ्रू जो एक्ट करते हैं वो एग्जैक्टली वही चीज़ एक्ट करते हैं जो हमारा माइंड सोचता है। अगर हमारा माइंड सोचे नहीं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कंटेम्पलेट नहीं करे, किसी एक्टिविटी के बारे में, हम उसको कर ही नहीं सकते। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि एक्चुअली वी डू नॉट डू द एक्टिविटी बाय बॉडी, वी डू एवरी एक्शन बाय द माइंड। हम जो भी एक्टिविटी सेंसेस के थ्रू कर रहे हैं वो तो जस्ट एक दिख रहा है हमें, उस चीज़ को हम ऑलरेडी माइंड के थ्रू कर चुके होते हैं अपने दिमाग में, है ना। हम पहले मन में कंटेम्पलेट कर चुके थे, उसके बाद ही एग्जीक्यूट किया जाता है। सेंसेस से तो हमें जस्ट दिख रहा है बाहर, वो एक्टिविटी पहले मैनिफेस्ट हो गई होती है कहाँ, हमारे माइंड के अंदर। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, विथ इंटेलिजेंस वन हैज टू सीक आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द सोल एंड देन एंगेज द माइंड ऑलवेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट सॉल्व्स द होल प्रॉब्लम। A neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the object of the senses. One has to strengthen the mind by use of intelligence. If by intelligence one engages one's mind in Krishna consciousness, by complete surrender unto the Supreme Personality of Godhead, then automatically the mind becomes stronger. अब श्रीला प्रभुपाद और भी इसके अंदर सॉल्यूशन बता रहे हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं माइंड को। अगर हम इंटेलिजेंस के द्वारा सिर्फ वही चीज़ करें, है ना। अगर हम मान लीजिए अभी प्योर डिवोटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जिसको रियलाइज हो गई मैं कृष्ण का दास हूँ, ठीक है, उसके लिए तो प्रॉब्लम सोल्व है कि वो उसके ऑटोमेटिकली सारे जो नीचे वाले जो भी सर्वेंट्स हैं, इंटेलिजेंस, है ना, ईगो, इंटेलिजेंस, माइंड, बॉडी, सेंसेस, ये सब काम ही करेंगे। अब मान लीजिए किसी का इंटेलिजेंस वो डेवलप्ड नहीं है उतना, है ना, सॉरी, किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रियलाइज नहीं है उतनी। अगर मान लीजिए मैं अभी नहीं ये रियलाइज कर पा रहा हूँ कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ, श्रीला प्रभुपाद उसके लिए भी एक सॉल्यूशन बता रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए, है ना। क्योंकि वरना बोला जा सकता है कि ये तो थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है कि भाई सबसे पहले रियलाइज करो कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और जैसे ही रियलाइज किया मैं कृष्ण का दास हूँ तो बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इंटेलिजेंस भी काम करेगा, माइंड भी करेगा, बॉडी, सेंसेस सब करेंगे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, ये रियलाइज ही नहीं है हमें। अगर मैं मानता ही नहीं हूँ अभी, अगर मुझे ये चीज़ महसूस ही नहीं हो रही कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। उसके लिए श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए उस स्टेज के अंदर। अगर कोई डिवोटी और नियोफाइट है, प्रभुपाद स्पेशली वर्ड यूज़ कर रहे हैं नियोफाइट, तो उसको एडवाइस दिया जाता है कि वो इंटेलिजेंस का यूज़ करे, इंटेलिजेंस के द्वारा, और कंट्रोल अपने माइंड को एंगेज करे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, और अलूफ रहे सेंस ग्रेटिफिकेशन से। सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो सबसे बड़ा एनिमी है, तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस है उनसे दूर रहना चाहिए। और इंटेलिजेंस के द्वारा अगर वो माइंड को यूज़ करेगा कि मैं कैसे भगवान की सर्विस कर सकता हूँ, क्योंकि उसको थ्योरेटिकली तो समझ में आ ही गया ना, है ना। अगर थ्योरेटिकली भी समझ में नहीं आया है अभी तक, तो वो तो कर ही नहीं पाएगा या कर ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर थ्योरेटिकली समझ में आ गया कि हाँ भाई, क्योंकि मेरे अंदर डिज़ायर है, मैं प्यूरीफाई नहीं हूँ, मैं कृष्ण के साथ मेरे रिलेशन को रियलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ तो कृष्ण का दास, तो फिर थ्योरेटिकली समझ आ गया, तो हमें सबसे पहले इंटेलिजेंस है उसको सब लोग देख सकते हैं, कृष्णा को रियलाइज़ किया कि नहीं किया। लेकिन इसको कोई नकार नहीं सकता कि ये इंटेलिजेंस है, ये माइंड है, उसको हम देख पा रहे हैं इस स्टेट में भी। तो उस स्टेट में हमें इंटेलिजेंस पे काम करना है। हमारे इंटेलिजेंस के दौरान माइंड को उसी एक्टिविटी में लगाना है जो कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अंदर यूटिलाइज की जा सकती हो। क्योंकि कृष्ण भगवान बताते हैं, यज्ञार्थे कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। अगर कोई काम यज्ञ की तरह नहीं किया गया है, एज ए सेक्रीफाइस टू द लॉर्ड नहीं किया गया है, भगवान के लिए एक सेक्रीफाइस की तरह नहीं किया गया है, तो वो सभी पाप के काम होते हैं, उन सब का रिएक्शन आएगा, और ये एक्शन रिएक्शन का साइकिल चलता चला जाएगा। लेकिन जो भी चीज़ हम कृष्णा के लिए करते हैं तो वो प्यूरीफाई हो जाता है, वो एक्ट जो है वो, उसका कोई भी रिएक्शन नहीं आता है। तो जब हमें ये चीज़ पता है, सारे आचार्य जब बता रहे हैं इसको, स्टॉलवर्ट आचार्य, श्रीला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज,
भक्ति विनोद, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, इतने ग्रेट ग्रेट स्टॉलवर्ट आचार्य ये सब जो बता रहे हैं, हमें एटलीस्ट थ्योरिटिकली पहले उसको फॉलो करना चाहिए, देन स्लोली स्लोली हम डेफिनेटली रियलाइज भी करेंगे। इंटेलिजेंस के दौरान हमें सबसे पहले माइंड को रोकना चाहिए गलत डायरेक्शन में जाने से, और माइंड को जब हम रोकेंगे तो हमारे सेंसेस एकदम गलत चीज़ों में लगेंगे नहीं। और शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे जो सेंसेस हैं वो कैसे हो जाएंगे, हमारा माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, इस हाथ से डंबल है ना उठाते रहे, कितना भी वीक हो, बार बार करेंगे, एक दिन बाइसेप्स निकल आएंगे, एक दिन मतलब पूरा का पूरा हमारा जो मसल्स है एकदम बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेलिजेंस के दौरान बार 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 नहीं माइंड मसल को अगर प्रैक्टिस करेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, तो हम माइंड और इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और फिर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि इन दिस वे सुप्रीम पर्सन, मतलब इस तरीके से अगर हम सरेंडर करेंगे, इफ बाय इंटेलिजेंस वन एंगेजेस माइंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय कंप्लीट सरेंडर ऑन टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, देन ऑटोमेटिकली द माइंड बिकम स्ट्रॉन्गर, एंड इवन दो द सेंसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक सर्पेंट्स, दे विल बी नो मोर इफेक्टिव देन सर्पेंट विथ ब्रोकन फैंग्स। अगर हमारी इंद्रियां कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, कितना भी हमें खींच रही हो दूसरे डायरेक्शन में, लेकिन वो इंद्रियां बिल्कुल भी हमें भटका नहीं पाएंगी। वो भले ही सांप की तरह हो, लेकिन अगर माइंड हमारा कंट्रोल में है इंटेलिजेंस के द्वारा, तो वो उस सांप की तरह हो जाएंगी जिसके कि विषैले दांत निकाल लिए गए हों। तो ये जो इंद्रियां हैं ये कोई भी नुकसान नहीं कर पाएंगी। और बट इवन दो द सोल इज मास्टर ऑफ इंटेलिजेंस एंड माइंड एंड द सेंसेस ऑल्सो, स्टिल अनलेस इट इज स्ट्रेंथेंड बाय एसोसिएशन विथ कृष्णा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, देयर इज एवरी चांस ऑफ फॉलिंग डाउन ड्यू टू द एजिटेटेड माइंड। लास्ट में जो फाइनल कंक्लूजन बताया जा रहा है, बस इस बात को याद रखिए कि मान लीजिए कितना भी स्ट्रॉन्ग, मतलब मान लीजिए जो सोल है वो मास्टर है बाकी सबका, लेकिन उसके बाद में भी जब तक कि हम कृष्ण के एसोसिएशन नहीं करते हैं और माइंड को स्ट्रेंथन नहीं करते हैं रेगुलरली, तो माइंड एजिटेट होकर कभी भी हमारे साथ खेल कर सकता है। एजिटेटेड माइंड इज द कॉज ऑफ फॉल डाउन, शिला प्रभुपाद बताते हैं। तो उसका सबसे बड़ा तरीका है कैसे एसोसिएशन करें भगवान का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के जो 16 नाम हैं, इनको चैंट करना भगवान को सबसे याद करने का इजी तरीका है। तो ये सब मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम लस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप कर सकते हैं, कृष्णा के कॉन्स्टेंटली टच में रह सकते हैं, माइंड के द्वारा ये सोच सकते हैं कि किस हिसाब से इसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। इंटेलिजेंस को हमेशा यूज़ करें, जो चीज़ सही है भगवान की सेवा के लिए उसको कैसे किया जा सकता है। हम अपनी पढ़ाई, हम अपनी नौकरी, हम जो भी काम करते हैं सब भगवान की एक सेक्रीफाइस की तरह यूज़ लिया जा सकता है। सबको हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। कृष्ण भगवान बताते हैं वो हर एक चीज़ के भोक्ता हैं। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। इस तरीके से हम हमारा एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई कर लेंगे, माइंड को कंट्रोल में कर लेंगे, इंटेलिजेंस को सही यूज़ लेंगे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बिल्कुल भी सेंसेस, जो हमारी इंद्रियां कितनी भी प्रबल हों, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी और हम लस्ट पे कंट्रोल कर लेंगे। तो ये पूरी सीरीज़ थी कि किस तरीके से हम हमारे सबसे बड़े शत्रु जो है लस्ट है, मिस्टर लस्ट, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही साइंटिफिकली बताते हैं और किस हिसाब से शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं हमने आपके सामने रखा। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। ये हमारी ड्यूटी है हर भारतीय की कि हम खुद इस नॉलेज को सीखें और बाकी सबको बताएं। आगे की वीडियोज़ में हम और भी इंटरेस्टिंग सीरीज जो है वो लेके आएंगे, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें, और भी एनलाइटनिंग चीज़ें भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बता रहे हैं, जो पूरी मानवता का बंद आंखों को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे खूब सारी वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको इनसे ज़रूर फ़ायदा होगा। वी अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद।